दक्षिणा रोकी जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज आप जानते हैं, चक्रवर्ती ब्याज जानते हैं। सवा जैसे अगर हम 500 का दान किए हैं संकल्प लेकर के, तो उसका दशांश कितना हुआ? 50 हो गया, है ना। जैसे वो बिना संहिता दान किया, आप अगर कहीं घर किसी की बेटी का पाँव पूजने जाते होंगे तो पंडित जी जो बुद्धि करवा देंगे तो संहिता दान करवाते होंगे, है ना। बिना संहिता के कोई दान स्वीकार ही नहीं होता। तो महाराज यज्ञ के बाद अगर ब्राह्मण की दक्षिणा रोगी और यज्ञान्ते ब्राह्मणा ऋतु, ये भी बताया गया है, यज्ञान्ते ब्राह्मणा ऋतु, हवन का पूर्णाहुति जो पड़ गया हवन कुंड में, उसके बाद ब्राह्मण शत्रु के समान हो जाता है। यज्ञान्ते ब्राह्मणा ऋतु, हम लोग अब यहाँ की बात अलग है, हम लोग बिहार उहार गए हैं यज्ञ करवाने, तो शाम को 7 बजे अगर पूर्णाहुति हुई है और हम लोग 7 लोग थे वहाँ से निकल लिए, बहुत देहात में थे, तो बोले कि महाराज जी आज मुझे, तो हम लोग बोले कि उस कुंड का मुख उस आचार्य को नहीं देखना चाहिए जो उसका पूर्णाहुति करवाया हो। जिस हवन कुंड में पूर्णाहुति पड़ा हो, उस कुंड का मुख उस आचार्य को नहीं देखना चाहिए पलट करके। वो वहाँ जो पूर्णाहुति करवाए, आरती करवाए, विसर्जन करवाए, बलि करवाए, और बलि देने के बाद सीधा आवागवा कर साधु मांगला खर्च, नहीं रुकना चाहिए। यज्ञान्ते ब्राह्मण को, यज्ञ के बाद ब्राह्मण शत्रु के समान हो जाता है महाराज। अब इधर मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पहली बेटी का विवाह सुची प्रजापति के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मैंने मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाया था कि विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी, उनमें से अनुसुईया का विवाह अत्रि वंश से हुआ, उनकी संतान हुई। तो अत्रि ने तप किया, तो तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों प्रकट हो गए। तो उन्होंने क्या देखा कि अनुसुईया मैया बहुत बड़ी सती सावित्री थी। तो इस चीज की चर्चा चल रही थी ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक, और शंकर जी वहाँ पर्वत पर हुई। तो माता जी लोग सोचती हैं कि इस धरती पर हमसे बड़ी अनुसुईया कौन सी आ गई भैया, सोचती हैं कि मुझसे बड़ी अनुसुईया कौन सी आ गई, चलो चल के हम लोग देखते हैं और इनकी परीक्षा लेते हैं। अब ये करती क्या है, अपने पतियों को कहती हैं कि तुमको जा करके और उस अनुसुईया का, उस सती अनुसुईया का सयुक्त भक्त करना, मुझे देखना है कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है। तो महाराज ब्रह्मा जी अपने ब्रह्माणी को और शंकर जी पार्वती को और उधर विष्णु जी लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं कि रहने दो, लेने के देने पर जाएंगे। क्या मतलब है? विष्णु जी तो कहते हैं वैसे जहाँ जाते हैं वहाँ लेने के देने पर जाते हैं। भीष्म जी को गए वरदान दें तो रोक दिए, वहीं बलि के पास गए तो वो द्वारपाल बना दिया हमको, और महाराज कुंती मैया का दुखाने गए तो वो दुखे मांग ली। जब उनको जिंदगी भर दुख रहेगा तो हम कहाँ आ पाएंगे, मत भेजिए। लेकिन तीनों कहते हैं ना कि नारियां किसी की बात नहीं सुनती हैं, होगा तो होगा। अब जब बहुत कहने पर तो ब्रह्मा जी तो तैयार हुए, तो कहना अच्छा रुको शंकर जी से पूछते हैं क्या विचार बनत है। इधर शंकर जी से भी पूछा तो शंकर जी गए विष्णु जी से पूछी थे, तो तीनों ने कहा कि यही एक चर्चा है तीनों लोगों की, तो चलो चला जाए देखा जाए। अब तीनों लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण का साधु का वेश बना करके और माता अनुसुईया की कुटिया पर पधारते हैं और कहते क्या है, भिक्षामदेहि भवति भिक्षामदेहि। माता अनुसुईया निकलते हैं बाहर से भिक्षा लेकर के, लेकिन भिक्षा देखिए रफ्तार से चल रहे हैं क्योंकि समय का भी ध्यान देना पड़ेगा। निकलती है लेकर के भिक्षा, तो क्या करते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं हम ऐसे भिक्षा नहीं देते हैं, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, हमको भोजन करवा दीजिए मैया। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है आप बैठिए, हमारे पति स्नान करने गए हैं और वो ज्यों ही आते हैं तब तक मैं भोजन बना रही हूँ, उसके बाद मैं भोजन खवाती हूँ। तो महात्माओं ने कहा कि हम इतना देर रुक नहीं सकते महाराज। तो इधर अनुसुईया जी ने कहा अच्छा ठीक है आप बैठे, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा एक शर्त है। तो अनुसुईया ने कहा शर्त भोजन में? कहा ठीक है बताइए।
तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे भोजन करवाएंगी तो मैं उन्हीं के हाथ का भोजन करता हूँ जो निर्वस्त्र होकर के मुझे भोजन करवाती हैं। तो अनुसुईया जी ने जब सुना कि निर्वस्त्र, तो उन्होंने सोचा कि अपने पति के सिवा किसी के सामने, तो उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो जान गए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने हमारी परीक्षा लेने इनको मैया पार्वती और लक्ष्मी जी और रुद्राणी जी ने भेजा है। तो इन्होंने क्या किया, भोजन बना, उसके बाद में जो कमंडल में जल था उसको हाथ में अपने लेती हैं और हाथ में ले करके कहती हैं, अगर मैं सती सावित्री हूँ, अगर मैं प्रिय व्रता सती सावित्री हूँ तो ये तीनों बाल स्वरूप में आ जाए और एक बालक अपने माँ को किसी भी अवस्था में देख सकता है, क्योंकि बालक अबोध होता है, बालक हमेशा भगवान का स्वरूप माना जाता है महाराज। जो भी जल लेकर के छीना तो तीनों बाल स्वरूप में आ गए महाराज। अब जो इधर बाल स्वरूप में आते हैं तो भैया तीनों को ले अपनी गोदी में उठाती हैं और ले जा करके भोजन पवाती हैं। इधर कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए तो इधर लक्ष्मी जी गई ब्रह्माणी के पास और सब दोनों लोग मिल करके पार्वती जी के पास, कहा कुछ जाने वगैरह नहीं। बोले क्या, कहीं हमने भेजा था सती अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए, अभी तक लौट करके नहीं आए, बहुत विलंब कर जाती, हो क्या रहा है नीचे। तो रुद्राणी ने बोला कि हमने भी भेजा था, लक्ष्मी जी ने बोला हमने भी भेजा था, पार्वती जी ने बोला हमने भी भेजा था। तो बोले तीनों नहीं है, तीनों बोले एक साथ है, 1 लाख 2 लाख टका मानो 2 लाख, इन तीनों एक साथ में बोल रहे हैं। तो ब्रह्माणी ने क्या किया, अपने चित्त दृष्टि से देखा तो उन्होंने वहाँ का सारा लीला देख लिया। तो माता अब अनुसुईया भी यहाँ अपने कुटी में क्या कर रही थी, झोला जैसे काम भी रहता था, कुटी का लीपा चौका बर्तन भोजन बनाना लकड़ी लाना, तो माता अनुसुईया जी झोला डाल देती थी और चूल्हे पर बैठ करके भोजन बनाती रहती थी और झूले को झुलाती रहती थी। कोई कभी कहता है कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रही थी देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रही थी लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रही थी देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे थे देव बन करके और लालना। बालक स्वरूप हो गए तो होता क्या है, भैया कहते हैं कि अरे बालक की भात प्रभु हृदय बचावे, बालक के भाग प्रभु हृदय बचावे, बालक की भात प्रभु हृदय बचावे, बालक की भांति प्रभु हृदय बचावे। ब्रह्मा विष्णु महेश और रो रहे छोटे बच्चों की तरह। अरे ब्रह्मा और भोले को संगीत में बतावे, ब्रह्मा भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा जी भोले जी से कह रहे थे संकेत में बताने की बात तो करने सकते कि अरे लेने आए भेद यहाँ लोग आए थे भेद लेने, लेकिन यहाँ कोई दाल नहीं करी अपनी। अरे लेने आए भेद यहाँ जलीला कालना, झूल रही तीन देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रही तीन देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे देव बन करके लालना। अनुसुईया बोलती है कि वो तो सब जान चुकी ना कि मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे लेने पढ़ाई, भूल गए आज सारी चतुराई, भूल गए आज
सारी चतुराई। सोच रहे हैं याद है यार क्या करने आए थे और सारी चतुरती मेरी की नहीं रह गई, मत बन गई थी हमारी। किससे पाला पड़ा है महाराज, किससे पाला पड़ा है? अरे भारत की देवियों से आज बड़ा पालना, झूल रहे देश से वो बन करके लालना। भारत के देवियों से आज पालना, झूल रहे देव देव बन करके लालना। लोग जो आए हैं ये तीनों महान भूतियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठना दिया पे कमरो बजैया, कोई बैठना जमनो बजैया। और देव बन करके लालना। आयन सोइया ने डाल दियो पालना, झोल रहे देव देव बन करके लालना। और होता क्या है, जब तीन जो बहुत दिनों तक वापस नहीं गए तो उधर से तीनों देवी आती है माता के द्वार पर, अनुसुईया जी। तो अनुसुईया जी फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेती कि ये तीन कौन आई हैं। आखिर आज तो कोई तीन देवियाँ नहीं आई थी, आज कहाँ से आ गई, आज कहाँ से आ गई? तो जब देखा तो पता चल गया कौन है। तो अपने मन में क्या सोचते हैं कि मुझे तीन पतोह मिले, भाई वो जब पुत्र हो गए तो वो तीनों पतोह हो गए। माता सोचती है कि तीन देवी दुखी होकर कुटिया पढ़ाई, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पढ़ाई। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पढ़ाई, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पढ़ाई। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मैया अब मुझे मेरा पति वापस कर दो। एक सृष्टि के रचयिता है, अगर उनको आप यहाँ रख लेंगे तो सृष्टि की रचना कौन करेगा? और एक क्या है, पहले चलते डमरू बजैया, अगर वो नहीं रहेंगे हमारा तो भूत प्रेत डाकनी इनका क्या होगा? और एक जो स्वयं नारायण है, तो ऐसा कीजिए अब इनको हमें दे दीजिए, हमसे गलती हो गई जो हमने आपके पतिव्रता धर्म पर संशय किया। महाराज कहती हैं लेकिन अनुसुईया जी अपने मन में सोचते हैं क्या है, तीन पुत्रहीन वधू, पुत्रहीन वधू आई मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे देव देव बन करके लालना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय